बहुत से लोग हैं जो दुनिया में खुश रहते हैं, दुनिया की सुनकर खुश रहते हैं, दुनिया को सुनाकर खुश रहते हैं, दुनिया के साथ दुनियादारी में खुश रहते हैं, दुनिया के साथ वक्त गुजारने से खुश रहते हैं। उनकी खुशी, उनकी शादमानी दुनिया है, लेकिन हमारी खुशी खुदावंद है। आमीन। हमारी खुशी खुदावंद होनी चाहिए। खुश रहें। इसलिए खुश ना रहे कि हमारे पास गाड़ी है तो मैं इसलिए खुश हूं। कुछ लोगों का ख्याल है हमारे पास जबरदस्त घर है, बहुत शादमान है, जबरदस्त घर है, जबरदस्त गाड़ी है। किसी की खुशी गाड़ी है, किसी की खुशी घर है, किसी की खुशी जो है वो बिजनेस है, किसी की खुशी नौकरी है, किसी की खुशी दुनिया की कोई और चीज है। बहुत बेशुमार चीजें हैं, लेकिन हमारी खुशी हमारा खुदावंद है। आमीन। इसीलिए 7 दिनों में एक वर्ष भी हमने याद नहीं की। हमारी खुशी क्या है? खुदावंद, उसका कलाम, उसमें रहना। इतनी खुशी है खुदावंद में कि 7 दिन में एक वर्ष नहीं याद हो सकी। वाह, यही तो खुशी है। सामने आती है, चेहरों पे आती है, समझ आ जाती है, पता चल जाता है। मैंने आपको बताया था इत्मीनान वाले चेहरे होते हैं। आमीन। जिनको देखकर ही इत्मीनान आ जाता है। आमीन। जिनको देखने से ही समझ आ जाती है कि ये खुदा के साथ है। इत्मीनान उसकी जिंदगी में बसा हुआ होता है। चेहरों से ही पता चल जाता है कौन इत्मीनान में, कौन इत्मीनान में नहीं है। चेहरे बता देते हैं। जब कलाम ही सुनाया जाता है तो बहुत से चेहरे उतर जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कलाम सुनकर शादमान हो जाते हैं, निखर जाते हैं, चेहरों पे रौनक आ जाती है, शादमानी आ जाती है, क्योंकि उनकी खुशी खुदावंद में है। आमीन। उनकी खुशी कहाँ है? खुदावंद में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रेयर का कहें, उनके चेहरे से रंगत चेंज हो जाती है, पता चल जाता है खुदावंद केड़ी गल कर रहे ने पादरी साहब, ए दुआ दा कह रहे हैं। टाइम तो है ही कोई नहीं साडे कोल। मैंने आपको ये भी बताया था, जीसस ने कहा अगर कोई जमीन पर मेरा इकरार करेगा तो मैं भी बाप के सामने उसका इकरार करूंगा, और अगर कोई जमीन पर मेरा इनकार कर देगा तो मैं भी बाप के सामने। तो जब आप प्रेयर से इनकार कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? जब आप बाइबल स्टडी से इनकार कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है? जब आप प्रशिश से इनकार कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, मुझे खुदावंद की जरूरत नहीं है। जिस चीज में जिसकी खुशी होती है वहीं उसका दिल रहता है, बाइबल कहती है। आमीन। जहां तेरा माल है वहीं पर तेरा दिल लगा रहेगा। तो माल उसको खुश रखता है, उसकी खुशी जिसमें होती है फिर वहीं उसका दिल लगा रहता है। तो जीसस ने जब अपने शागिर्दों को भेजा, ये 12 शागिर्दों से अलग हैं, ये 70 शागिर्द यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजे। और जब वो गए, मनादी की, और उनकी मनादी से, उनकी दुआओं से, उनके हाथ रखने से बदरूहें गई, बीमार अच्छे हुए, लंगड़े चले, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अजीब काम हुए, बड़े काम हुए। और फिर खुशी खुशी जीसस के पास वापस आए और आकर रिपोर्ट दी कि खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उनका ख्याल था जीसस हमें बहुत अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन। लेकिन जीसस ने उनको बताया नहीं, इससे बड़ी खुशी भी तुम्हारे लिए है। आमीन। क्यों खुश थे? कि उनके वसीला से अजीब काम हुए तो बड़े खुश थे, बड़े शादमान थे। जीसस ने कहा नहीं, इससे भी आपके लिए बड़ी खुशी ये है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। मतलब ये है कि तुम
आसमानी शहर के बाशिंदे बन गए हो, आसमानी शहर के रहने वाले बन गए हो, आसमान के शहर में रजिस्टर्ड हो गए हो, आसमानों के रहने वाले के पास आपका रिकॉर्ड है और आप वहां पर आपके नाम लिखे हुए हैं। हर शहर, हर मुल्क के अंदर क्या होता है? शनाख्ती कार्ड बना होता है, जो उसकी शनाख्त होती है कि ये इस मुल्क का रहने वाला है। हम सब क्या हैं? पाकिस्तानी हैं। हमारा भी रिकॉर्ड पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमत ने रखा हुआ है। आप जहां कहीं भी जाएंगे तो आप जब वो दिखाएंगे तो वो बताएंगे ये पाकिस्तानी है। कहाँ का रहने वाला है? ये पाकिस्तान का रहने वाला है। दुनिया के किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, जब वो आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो पता चल जाएगा पाकिस्तान का रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ के रजिस्टर्ड हैं, यहाँ के रहायशी हैं। इसलिए जीसस ने कहा अब तुम दुनिया के नहीं रहे। आमीन। क्या कहा? अब दुनिया के नहीं रहे, अब तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो आसमान पर है। अब तुम आसमान के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम वहां लिख दिया गया है। अब तुम आसमानी बन गए। रिकॉर्ड आसमानी, तो हम जमीनी हैं? नहीं, हम भी आसमानी हैं, आसमान के रहने वाले हैं। रिकॉर्ड आसमान पर है, यहाँ हम भेजे गए हैं। आमीन। हम यहाँ क्या किया? हम भेजे गए हैं, फेंके नहीं गए, भेजे गए हैं। आमीन। फेंका किसको गया है? शैतान को फेंका गया है। आमीन। किसको फेंका गया? शैतान को फेंका गया है। जब उसने खुदा के खिलाफ बगावत की तो उसको खुदा ने आसमान से जमीन पर फेंक दिया और आसमान की सफाई कर दी। सारी गंदगी जमीन पर फेंक दी और आसमान को साफ कर दिया। उसको फेंका गया है, हमें नहीं फेंका गया। आमीन। हमें नहीं फेंका गया, हमें भेजा गया है। आमीन। किस लिए? हमें भेजा गया है ताकि आसमान की बादशाही को जमीन पर फैलाओ। काम करो। काम के लिए जीसस ने हमें जमीन पर भेजा है। इसलिए जीसस ने उन 70 लोगों को भेजा ताकि वो आसमान की बादशाही को जमीन पर फैलाएं। हमें भी क्या किया? भेजा। किस लिए भेजा? बादशाही को फैलाने के लिए। फैला रहे हैं, फैला रहे हैं कि नाफरमानी है? फैला रहे हैं जमीन पर आसमान की बादशाही। कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोशिश है ना, ये है कशमकश। कोशिश करने वाले, ये दुनिया की मिसाल है, नाकाम नहीं होते, लेकिन डन करने वाले कामयाब होते हैं। हम डन ही नहीं करते सारी जिंदगी। जब भी कलीसिया से बात की जाए वो कहते हैं मैं अभी कोशिश ही कर रहा हूं। कोशिश करेंगे चर्च आने की, कोशिश करेंगे दुआ करने की, कोशिश करेंगे बाइबल पढ़ने की, कोशिश करेंगे प्रस्तुत करने की, और कोशिश ही लगे रहना, करना नहीं कुछ भी। लेकिन जो स्टेप लेते हैं वो पानी पर चलते हैं। आमीन। जो स्टेप लेते हैं वो पानियों को चीर देते हैं। एक बात बताऊं, कोशिश की बाइबल में लिखी है। क्या करना चाहिए? ध्यान से सरमन को सुने। हो सकता है मुझे पसीना ना आए, लेकिन आपके दिल पर पसीना जरूर आ जाएगा। उसके अंदर जो जरासीम है वो निकल जाएंगे। मुकद्दस मूसा की माँ, उसका बेटा बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा बेटा था। यहां पर माएँ बैठी हैं।
बाइबल में लिखा है, जब मिस्र के बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इसराइलियों के जो फर्जंद हैं, जो बेटे हैं, उनको मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तो बाइबल में लिखा है 3 महीने तक वो कोशिश के साथ अपने बेटे को बचाती रही। क्या करती रही? 3 महीने तक अपने बेटे को बचाती रही, कोशिश करती रही, बचा के रखे, बचा के रखे। लेकिन लिखा है जब वो और ज्यादा ना उसको बचा सकी, कोशिश से कामयाब हुई नहीं। जब और ज्यादा उसको ना छुपा सकी तो उसने यहोवा खुदा के हवाले कर दिया। आमीन। उसने यहोवा खुदा के हवाले कर दिया। उसने कहा मैं इसको अब नहीं छिपा सकती, मैं अब इसको नहीं बचा सकती। और उसने एक टोकरा लिया और उसमें अपने बच्चे को रखा और पानी के अंदर छोड़ दिया और उसके हवाले कर दिया। कोशिश से नहीं बचा सकी, पर उसके हाथों में दे दिया और उसने बचा लिया। आमीन। इंसान जब तक अपनी कोशिश में रहता है नाकाम ही रहता है, क्योंकि उसकी अपनी कोशिश उसकी अपनी अकल से होती है। कोशिश किससे होती है? अकल से होती है। पर स्टेप ईमान से लिया जाता है, काम ईमान से होता है। उसने ईमान रखा और अपने बेटे को क्या किया? पानी के अंदर छोड़ दिया और उस पर ईमान रखा। इसलिए बाइबल में लिखा है आंखों देखे पर नहीं, किस पर चलें? ईमान पर चलें। हम आज भी आंखों देखे पर ही चल रहे हैं। जो हमें चीजें नजर आती हैं हम कहते हैं ये वेल डन है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। पर ईमान कहता है अनदेखी चीजें अबदी हैं। आमीन। अनदेखी चीजें अजली हैं, और अजली और अबदी और आसमानी और रूहानी चीजों की तलाश में रहो। पर रूहानी चीजें नजर नहीं आती। इसलिए ईमान पे चलने की कोशिश करें। ईमान आपको क्या करेगा? खुदावंद के साथ जोड़ के रखेगा। आमीन। ईमान बहुत ताकत रखता है। तो जब वो शागिर्द जीसस के पास आए और खुश हुए, तो जीसस ने कहा इससे बड़ी खुशी यह है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हो। अब तुम जमीनी नहीं रहे बल्कि आसमानी हो गए हो। आमीन। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम आसमानी हो गए हैं। और बाइबल में लिखा है मसीह यीशु के साथ हमें जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया। आमीन। कहाँ बैठे हुए हैं? आसमान पर, बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बैठे हुए हैं। आमीन। कितने हैं जो तख्त पर बैठे हुए हैं? आमीन। तख्त पर, आसमान पर, बाप के दाहिने हाथ यीशु मसीह में बैठे हुए हैं। बैठे आसमान पर हूं तो बातें जमीन की, ये दनाई है। हाँ? आसमान पर बैठकर भी कह रहे ओ मेरा ही प्लाट, ओ मेरा प्लाट ही। बैठे कहाँ है? तो बातें, बाइबल में तो लिखा है जहां तेरा माल है तेरा दिल। तो हम इकरार कर रहे हैं, बैठे कहाँ हैं? तो बात तख्त पर बैठकर, आसमान पर बैठकर भी ये बात करें ओ मेरा प्लाट ही, इधर साइड वाला। क्या बात है। कहते अपने आप को क्या है? आसमानी, रूहानी। तो बातें जमीन वाली। दिल कहां? जमीन पर।
तो फिर दो बातें नहीं हो गई हमारी। हाँ, हम अपने आप को आसमानी कहते हैं, रहते जमीन की बातों में है, जमीन की चीजों में है, तो फिर कोई गड़बड़ है, सही बात नहीं है। तो जीसस ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। क्या हो? गालिब आओ, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ें और उसका 3 बाब 5वीं आयत पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। किस तरह? इसी तरह। कैसे? पढ़ें जरा, चौथी वर्ष पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा किस तरह। पहले चौथी पढ़ेंगे, फिर 5वीं पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा। मुकाशफा की किताब 3 बाब उसकी 4थी आयत पढ़ें, किस तरह गालिब आएंगे। हाँ जी, पढ़ दें आप प्लीज। अलबत्ता सरदीसियस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं। अलबत्ता आगे क्या लिखा है? सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे लोग हैं। कितने? थोड़े से। सुन लो, ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। क्योंकि वो इस लायक हैं। आमीन। किन्होंने सफेद पोशाक पहनी है? जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, उनको सफेद पोशाक मिलेगी। आगे लिखा है, जो गालिब आए इसी तरह जैसे उनको दी गई है। आमीन। कि किनको मिलेगी? जैसे उनको दी गई है जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, इसी तरह जो गालिब आए उसको भी सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और वो मेरे साथ क्या करेगा? सैर करेगा, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है ना वहां, जीसस ने कहा तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और जो सफेद पोशाक पहनेंगे जिनको दी जाएगी, पर दी किनको जाएगी? जो गालिब आएगा, और जो गालिब आएगा उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। कान है तो सुन ले। अगर जीसस के साथ सैर करनी है, अगर सफेद पोशाक की जरूरत है, तो अपनी पोशाक को आलूदा मत करें। पोशाक को आलूदा करने से क्या मुराद है? क्या मुराद है पोशाक को आलूदा करने से? ये पोशाक ही तो पहनी है, इसको मट्टी नहीं लगने देनी। नहीं, इस पोशाक की बात नहीं हो रही। लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने यीशु को पहन लिया। क्या किया? यीशु को पहन लिया। यीशु को पहनकर क्या कर रहा है? किस तरह के काम कर रहा है? इसलिए लिखा है, जो गालिब आए। इसके लिए खास तौर पर जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, इसका मतलब है अपने साथी को धोखा नहीं दिया। अपने साथी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, जनाकारी में नहीं गए, बदकारी में नहीं गए, अपने साथी को धोखा
हमारा साथी कौन है? जीसस। दुल्हा कौन है? जीसस। और अब जीसस को छोड़कर जब किसी और के साथ जाएंगे, आप उस पोशाक को आलूदा करते हैं। जीसस को छोड़कर किसी भी और काम में इन्वॉल्व होंगे, जीसस के कामों को छोड़कर किसी काम में इन्वॉल्व होंगे, ये बदनी साथी की बात भी है और रूहानी साथी की बात भी है। आमीन। तो हमें दोनों तरह से होशियार रहना है ताकि हमारी पोशाक आलूदा ना हो, ताकि हम उस पोशाक को पहने हुए जीसस के साथ सैर करें। कहां सैर करेंगे? मैं आपको बताऊं, कायनात इतनी वसी है, हर कहकशां के अंदर कई कई सूरज हैं। सूरज एक नहीं है। अगर आप कायनात को सोचें, कायनात के बारे में देखें, मैं कहता हूं इंसान का ज़हन ही मौफ हो जाए, कायनात को समझ नहीं सकता। ये जो रात को आपको सितारे नजर आते हैं, कहकशाएं नजर आती हैं, ये एक कहकशां है और ये वही सितारे और सियारे हैं जिन सियारों में हमारा भी एक सियारा है, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं। ये एक कहकशां है और कई लाखों कहकशाएं हैं, एक नहीं है। ये तो एक है जो हमें नजर आती है, कई लाख कहकशाएं हैं और हर कहकशां के अंदर सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हर एक कहकशां के अंदर। और हर एक सियारे के ऊपर खुदा ने मखलूकात रखी हुई है। सैर करते 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 करते, ये जो 3.5 साल ऊपर रहना ना, सैर ही करनी है। आमीन। जीसस अपनी कायनात की बादशाही की हमें क्या कराएगा? क्योंकि उसकी दुल्हन उसके महल में आ गई है। आमीन। और वह अपनी दुल्हन को लेकर क्या करेगा? अपनी बादशाही की सैर करेगा। करना चाहते हो तो फिर गालिब आओ। जो गालिब आएगा उसे ये पोशाक मिलेगी। आमीन। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। लोगों को हम मना करते हैं, ज़ना नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, बतानी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। आदम ने एक छोटा गुनाह किया था कि बड़ा? छोटा था कि बड़ा था? सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह कत्ल करना है। आदम ने छोटा गुनाह किया। हम नाफरमानी को बड़ा गुनाह लेते हैं या कत्ल को बड़ा गुनाह लेते हैं? हम छोटी बातों पर ही गालिब नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब जी चाहे झूठ बोल दिया, चंद पैसों के बदले में हम झूठे हैं, बन जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। जब लोग छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं करते तो वह बड़ी बातों का ख्याल कभी नहीं कर पाएंगे। होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो टास्क इजी होता है, अगर आप उस पर नहीं गालिब आ सके तो एक बड़ा मुश्किल टास्क जो है उसको कैसे आप कर सकेंगे? अगर मैं कहता हूं बेटा ये गिलास उठा के जरा किचन में रख दो, अगर ये ही नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा जरा सितारा मार्केट जाओ, मुझे मेरे सेल के अंदर जरा बैलेंस डलवा दो। वो कैसे डलवाएगा? यहां से गिलास उठाकर किचन में रखना आसान है या यहां से सारा मार्केट जाना पैदल और वहां से बैलेंस करवाना आसान है? जो शख्स ये गिलास उठा के वहां किचन में नहीं रख सकता, वो बड़ा टास्क कैसे कर सकता है? नेवर, वो नहीं कर सकेगा।
जब एक छोटी छोटी सी बात आप उस पर कायम नहीं रह सकते तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें अभी तक स्टार्ट ही नहीं लिया हमने जीसस के साथ चलने का कि मैं चलूंगा। जीसस के साथ चलने का स्टार्ट ही नहीं लिया। कितने हैं जो मॉर्निंग प्रेयर करते हैं? हाथ दिखाएं। डेली करते हैं? देखना। यस, सोचें पहले, डेली करते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी आदत है अगर कोई यस यस ये कहने में क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। हमें मुश्किल क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारे अंदर ये सारी चीजें जो हैं पड़ी हुई हैं। बात करने से पहले हम कभी भी नहीं सोचते ये सही कर रहा हूं या नहीं सही कर रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम स्टेप नहीं लेते, लिया ही नहीं अभी तक। उधर हम किचन के अंदर सुबह सुबह चूल्हा जला लेते हैं, ऊपर पानी रख देते हैं, आटा गूंद लेते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है। ये दुआ हो रही है, ये दुआ हो रही है। उधर नौकरी जाने की पड़ी हुई है, शूज निकाले हैं, ब्रश लगा रहे हैं, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, जूते भी पॉलिश, खुदावंद तेरा शुक्र है। ये मॉर्निंग प्रेयर हो रही है। वाह, क्या बात है। शेव हो रही है, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है। क्यों? नौकरी की पड़ी हुई है। मेरे अजीजों, ये जो कुछ हम कर रहे हैं हमें खुदा ने हिकमत दी है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, फिर भी अपने मुंह से बोल देते हैं वेल डन, मैं सही हूं, मैं सही कर रहा हूं। आप सही नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने दें, कलाम को एक्सेप्ट करें, कलाम को अंदर लें। झूठ बोल देते हैं छोटी छोटी बातों पे। मार्केट जाते हैं, पैसे दिए हैं 500 रुपया, रश बहुत है, उसने 1000 का आपको वापस कर दिया। आप चुप कैसे निकले? किसी को पता ही नहीं है, काम बन गया सुबह सुबह ही। सही किया? नहीं सही किया। आपके ज़मीर ने कैसे इजाजत दे दी आपको? मैं कह रहा हूं छोटी छोटी बातें गौर करें। कई दफा ऐसा होता है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, तो मैं समझता हूं सबके साथ ही होता होगा। कई दफा ऐसा होता है, आप ध्यानदार रहें या बात ध्यानत हो गई, उस शख्स से गलती होगी तो आपसे भी गलती हो गई। आप तो रास्तबाज हैं, आप तो साधक हैं, आप तो खुदा के हैं, आप तो आसमानी हैं, आप तो रूहानी हैं, आप तो ईमानदार हैं। आप उससे 1000 रुपया का बकाया लेके खुशी खुशी घर आ गए और फिर आगे खुदा का शुक्र भी कर रहे हैं। वाह, ये उससे भी अगली बात है। एक काम गलत किया है और दूसरा उसकी हुजूरी में शुक्र भी अदा कर रहा है। वाह, काम बना दिया काम। हमारी सोचें, हमारे ख्याल हमें बताते हैं हम कौन हैं। और कुछ तो अपने घर में ही ये प्रेयर कर रहे थे, खुदावंद आज मैं बाहर जावा ना, रास्ते जो 50,000 डिग्गा हो किसी था, वो मैं फड़ना।
ये प्रेयर है। हाँ? मैं तलाश करा, मैं देखा, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਪੈਸੇ। एक रास्तबाज किसी का नुकसान नहीं चाहता, खुदा का बंदा किसी का नुकसान नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है, रास्तबाजों के हवाले खुदा ने अपनी बरकत रखी है, साधकों के सर के ऊपर बरकतें होती हैं। तो बातें कैसी निकल रही है? किसी के पैसे डिगे होने में फाड़ना, वाह। मेरे जीजो, ये गलत बातें हैं। कोशिश में ना रहे, स्टेप लें। मैं इनको छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी से ये निकलेंगी, मैं नहीं आने दूंगा। मैं कई दफा मैंने इस बात को बताया, हम मुख्तलिफ जगह पर रेंटेड प्लेसेस पे रह के आए। कुछ लोग ऐसे थे जो गैस के पाइप को दोहरा करके ऊपर से कस के बांध देते थे ताकि हमारे पास गैस ही ना आए। तुसी यकीन करो, कभी उनको नहीं बोला था आप ये क्या करते हो, हम बिल देते हैं, हमारी तरफ गैस क्यों नहीं आने देते? देख लिया, हमने खोल देना है, उन्होंने खुला देख लिया, उन्होंने बांध देना है। क्रिश्चियन क्या करेंगे? मैं क्रिश्चियन हूं। कैसी बड़ाई होगी ऐसे कामों से खुदा की? क्या बोलूं, क्या कहूं? कभी उनको नहीं बोला था ये तुम क्या करते हो, बस खोल देते थे पाइप। जब वो देखते थे ये खुला हुआ है, वो फिर बांध देते थे, तो बिल तो देते थे हम। थे वो क्रिश्चियन, हम भी ऐसे ही हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस अब कैसी बातें करते हो, हम तो ऐसे नहीं है, इस काम में नहीं है, किसी और में होंगे। अब हाँ कर ले, इसमें नहीं है, किसी और में। जितनी भी दुकानों के ऊपर जाते हैं, आपको छोटा छोटा जो बाट है मिला कभी? आधी शटांग जिसको बोलते हैं, देखा कभी आपने? हेलो, और भाई आधी शटांगी का पता जे कि नहीं? मिले कभी? नहीं। हमारे में और उनमें क्या फर्क है? हम भी वैसे ही हैं। दादा ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਸ਼ਟਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। सारा दिन नाप तोल में क्या हो रहा है? तो सारा दिन जब नाप तोल में फर्क है तो 5 नमाजा भी तो पढ़ी दी ना, अहमियत नहीं करते। तही भी संडे 2-3 घंटे दे देना खुदा ने। क्या फर्क समझते हैं एक रास्तबाज में, एक सादक में, एक आम इंसान में? बहुत से लोग हमारे काम करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो छुट्टी के लिए भी बड़े खरबे यूज करते हैं। उस अफीसर दे नाल जरा बना के रख ली, ओदे नाल जरा बना के रख ली, ओदे नाल जरा बना के रख ली। तो फिर क्या किया? वहां अंगूठा लगाया, घर। मुझे पता है यहाँ कॉलोनी में मैं अक्सर उनको पूछ भी लेता हूँ, आप जॉब नहीं करते? करता हूँ जॉब। अच्छा, तो आप टैक्सी चला रहे हो? वो मैं उधर हाजिरी लगा के आ जाता हूँ। मैं, क्या बात है, हाँ, आप हाजिरी लगा के आ जाते हो।
है कौन? क्रिश्चियन है। उधर हाजिरी लगा के आ गया। ये सारी बातें डेविल की तरफ से, शैतान की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं है। फिर जितनी जगह पर भी हम गए, किसी ने हमें बिल नहीं दिखाया। ये बिल है पाल साहब, ये देख लो, इन्हें बिल आया तो इन्हें ना कर लांगे, नहीं उन्हें उन जी बोल देना, ये बिल इन्हें दे दिया जी, मैं भी हो जाए, मैं एलो जी। कभी नहीं पूछा था कि बिल दिखाओ। उस पे भरोसा है, आमीन, उस पे ही रहेगा। मैं कल भी बता रहा था, परसों भी बता रहा था, मैंने इस बात को बताया। मैंने कहा अब इस एक घराने में हम आए, ये हमें बिल दिखा देते हैं। अब सही बात है, ये पहला घराना है जिसमें हम आए हैं। ये बिल आए तो ये कहते हैं पैसा ये देख लो बिल, जिन्ना होंगे हमने दे दिया। तुसी यकीन करो, कभी भी किसी से नहीं पूछा था बिल दिखाओ, और कभी मुझे खुदा ने ऐसे नहीं करने दिया। आज तक ऐसे कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किराए पर रहता हूं तो मैं गरीब हूं। कभी मैंने कहा हो मैं गरीब हूं? नहीं, मैं बहुत शादमान रहने वाला शख्स हूं। 5 तारीख को हम प्ले लैंड गए और मेरी वाइफ, बच्चे, हम सब पूरी फैमिली। तो बच्चे खेल रहे थे, मैं और मेरी वाइफ बैठे थे। तो मैं इनको बता रहा था कि हम कितने शादमान हैं खुदावंद में। शायद का ही कोई होगा जितने हम खुदावंद में शादमान हैं। पैसे की वजह से नहीं है, और ये भी नहीं है कि बैंक भरे पड़े हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक बात है, वो कमी नहीं होने देता। आमीन। जरूरतें पूरी करता रहता है, जरूरत आने से पहले प्रोवाइड कर देता है। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। मैंने अपनी वाइफ को कई दफा, हमने इस बात पे खुदावंद के सामने बात रखी, मैं खुदावंद अगर रोड पे रहना पड़ेगा रहेंगे, पर रहेंगे तेरे साथ। तंबू लगा के रहना पड़ेगा, रहेंगे, पर रहेंगे तेरे साथ। दुनिया के साथ नहीं रहेंगे। आमीन। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है, उसने हमें संभाल के रखा हुआ है। साधक हमेशा अपनी राह में साबित कदम रहता है। आमीन। और जिसके हाथ साफ होते हैं ना, खुदा उसे जोर आवर ही बनाता जाता है। कमजोर नहीं होगा, ताकतवर होगा, दलेर होगा, डरपोक नहीं होगा, परेशान नहीं रहेगा। इसलिए खुदा के साथ चलें और स्टेप लें। जब बहू को ब्याह के लाती है ना अपने घर में, तो चंद दिन तो बहुत ही गूढ़ी मोहब्बत होती है, जो बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है, पहले से ही जानती है बहू को। और गालबन 1 ही महीने के बाद भूल जाती है, पता नहीं कहां से आ गई है। ये बता रही होती है, पता नहीं कहां से आ गई है। तो पहले चंद दिनों के बाद ही, पहले चंद दिन ये कि बहुत गूढ़ा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, और चंद दिन के बाद पता नहीं कहां से आ गई है। मुझे पता ही नहीं कित्थों आई है।
और उसकी उसकी दुआ सुनो। वो दुआ कर रही है, किदों इधर तो जान छुटेगी खुदावंद, किदों मगरों लथेगी खुदावंद। ये दुआ हो रही है। ये रवैये नई क्रिश्चियनिटी के होने चाहिए। नौमी की बहू रूत, रूत ही है ना उसका नाम, कैसे अपनी सास से मोहब्बत करती है, लिपट जाती है उसके साथ। गैर मजहब की है, खुदा को नहीं जानती और कहती है कि फैसला कर लिया है, अपने मबूदों को छोड़ दिया है अपनी सास के लिए। तेरा खुदा मेरा खुदा, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी, तू जो खाएगी मैं वो खाऊंगा। अपने मबूदों को ही छोड़ दिया, तेरे लोग मेरे लोग। कितना बड़ा फैसला।